स्पर्म व्हेल को स्पर्म व्हेल क्यों कहा जाता है और इनकी वॉमिट यानी कि उल्टी जिसे एम्बरग्रीस भी कहते हैं वो मार्केट में इतनी महंगी क्यों बिकती है? हाल ही में अहमदाबाद में 2.97 किलोग्राम की एम्बरग्रीस सीज करी गई जिसकी वर्थ कॉस्ट थी 2.97 करोड़ रुपीस। एम्बरग्रीस को फ्लोटिंग गोल्ड या फिर ट्रेजर ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। अगर साइज कंपैरिजन आप देखें इस इमेज के अंदर तो ये स्पर्म व्हेल है, यहाँ पे ह्यूमन दिखेगा आपको, यहाँ पे एलिफेंट दिखाई देगा। लेंथ 79 फीट तक एक्सटेंड कर जाती है। ब्रेन का साइज भी बहुत बड़ा होता है। वजन देखोगे तो 7.5 किलोग्राम के बियॉन्ड चला जाता है। इसी वजह से साइंटिफिक नेम पड़ा फाइसेटर मैक्रोसिफेलस। सिफेलस मतलब ब्रेन और मैक्रो ह्यूज साइज का है। अब ये वॉमिट बनती कैसे है? अब ये जो स्पर्म व्हेल्स होती हैं ये बड़े-बड़े ऑर्गेनिजम्स पे ही फीड करती हैं जिनमें से कुछ जायंट स्क्विड्स भी होते हैं और इन स्क्विड्स की जो बीक होती है काफी हार्ड नेचर की होती है और जो स्पर्म व्हेल का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होता है, पेट और आंत होती है, वो इसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में ये जो बीक है इसके अराउंड एक वैक्सी लेयर फैटी सब्सटेंस डेवलप करना शुरू कर देता है और एक टाइम आता है कुछ महीने कुछ सालों के बाद ये एम्बरग्रीस डेफिकेशन के थ्रू स्पर्म व्हेल अपनी बॉडी के बाहर फेंक देती है, मतलब स्टूल की फॉर्म में उसको बाहर कर दिया। इनिशियली इस फिकल मैटर का जो कलर होगा वो आपको येलोइश रेडिश दिखाई देगा और इससे स्मेल भी फिकल मैटर की ही तरह आती है, गंदी स्मेल होती है। पर जैसे ही अब ये पानी के अंदर फ्लोट करना शुरू करेगा, सनलाइट के एक्सपोजर में आएगा, सेलीन कंडीशन इसे मिलेगी तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगी जिस वजह से जो अनप्लीजेंट स्मेल थी वो अब प्लीजेंट स्मेल में टर्न आउट हो जाएगी। जैसे मिट्टी की खुशबू आती है ना या फिर स्वीट सी स्मेल होती है उसके जैसे इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। फिर ये एम्बरग्रीस रेडी होती है परफ्यूम मार्केट में यूज करने के लिए। इसके अलावा इसको अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी यूज करा जाता है, टोबैको में भी यूज किया जाता है और इवन फूड में फ्लेवरिंग ऐड करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब ये जो एम्बरग्रीस की स्वीट स्मेल होती है ये किसी भी स्मेल के साथ बहुत इजीली मर्ज कर जाती है और स्किन के ऊपर जब मस्क वगैरह का स्प्रे किया जाता है तो काफी टाइम तक ये स्टे कर जाता है। अब इन्हें स्पर्म व्हेल्स क्यों कहा जाता है? देखो इनका जो हेड वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं स्पर्मेसिटाई। पहले लगा था कि ये व्हेल का सीमेन होता होगा पर बाद में पता चला नहीं, ये एक लिक्विड सब्सटेंस है जो इनको इकोलोकेशन में हेल्प करता है। इकोलोकेशन का मतलब है जैसे ये डीप वाटर में स्विम करेंगी तो आगे अगर कोई बैरियर आता है तो फ्रीक्वेंसी के जरिए इनको पता लग जाता है कि आगे बैरियर है, दैट इज इकोलोकेशन। और ये जो स्पर्मेसिटाई है ये एक वैल्यूएबल ऑयल की कैटेगरी में भी काउंट होता है, तो स्पर्म से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। और जो स्पर्म व्हेल्स हैं इन्हें साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इसमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखी हुई है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है।